दुर्गेश नेताम के अलावा, और दुर्गेश नेताम ने पहले रेट की बीड़ा उठाया है उस अंतिम मुकाबले में। ऊंचे लंबे कद के छरहरे बदन के दुर्गेश, और उनका शिकार पहले ही रेट पर करने की कोशिश नाकाम हो गई। अतकुला आदर्श का करपीहा का बड़े आदर्श ढंग से। दूसरी ओर रायपुर इस समय अपने पाले का पहला रेड ले रहा है नंबर 9 की जर्सी के साथ। राइट को रेडर जहां दुर्गेश को कॉर्नर पर हल्की डॉस के साथ दूर वाले कॉर्नर पर फुटवर्क किया और फुटवर्क करने के साथ अपने शुरुआत में जहां तकने का समय होता है, परखने का समय होता है, वहीं से डिफेंस रायपुर का गलती कर गया। हालांकि वो पहली गलती, लगातार इस गलती से बचना होगा क्योंकि बड़ा मुकाबला है और ट्रॉफी नंबर प्रथम स्थान की वो ट्रॉफी दांव पे लगी हुई है, साथ साथ राशि भी वो लगी हुई है। दुर्गेश और वो एक उस पड़ाव को पार कर लिया करपिया, जबकि दूसरी और रायपुर उस पहले पड़ाव की पार करने की तलाश में नंबर 9 रायपुर के बीच मैच रायपुर के लिए करपिया के 1 पॉइंट है और रायपुर की 0 है। हाउसफुल मैदान के बोनस के जरिए वो पहला अंक सुनिश्चित करेगा। जीना है अंत में दोनों कॉर्नर के खिलाड़ी आए और टेकल को पूरा किया। इस कैच के जरिए दूसरा अंक सुनिश्चित कर रहा है करपिया अपने पाले में। करपिया 2 रायपुर 0 पर करपिया 2 पर। और इस बीच गणेश नेताम रेड पर सामने 5 खिलाड़ी है, बोनस ऑफ है गणेश के सामने, लेकिन गणेश उनमें से रेडर है करपिया के लिए। वो छाए में धीरे धीरे ही सही और बिल्कुल दबे दबे ही सही, लेकिन लगातार अंक बटोरते रहते हैं करपिया के लिए। नंबर 5 इस बार कवर के ऊपर हाथ फेरा, जिस गति के साथ अपने पैर को बढ़ाया उन्होंने अंक सुनिश्चित किया, पहला अंक लिया। रायपुर डुअड़ाई का वो सायरन है, हुटर है, भोपू का आवाज वो साफ सुनाई दे रहा होगा आप सभी को, और रेडर को भी सुनाई दिया होगा। लंबे कद के रेडर कॉर्नर इनके ऊपर झपाटा मारा है और बाहर का रास्ता दिखाया है। 3 और 1 के मुकाबले 2 अंकों के लीड अब हो चला है रायपुर करपिया के लिए। 1 और 3 के मुकाबले महत्वपूर्ण वही जो कवर के ऊपर फिंगर टच लेकर के महत्वपूर्ण स्कोर पहला अंकन करने वाले रेडर एक बार फिर से कवर के ऊपर फिंगर चलाया, अंत में और सेंट्रल पर जाकर के 30 सेकंड के दायरे के तकने के साथ अपने घर सुनिश्चित किया। जब तक दुर्गेश आउट नहीं होते तब तक वो 20 मिनट भी वो रेड करना पसंद करते हैं। अगर इनसे बचना है इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा, मैदान से बाहर करना होगा और तब जाकर के अपने लिए एक दरवाजा खोलना होगा। बिरगांव रायपुर के इन खिलाड़ियों को इस बार फिर से कॉर्नर पे गए, हालांकि इस बार सफलता हाथ लगी नहीं। जिस गति के साथ उन्होंने आगे कदम बढ़ाया था और उस गति के साथ जब भी जाते हैं अंक सुनिश्चित कर जाते हैं, हालांकि इस बार सफलता हाथ लगी नहीं रेडर को। अब इस मर्तबा चेन बंदी को हट किया है, टेकल को पूरा किया, नंबर 5 की जर्सी का शिकार किया। साथ ही साथ इस फाइनल मुकाबले में विजेता टीम को 500 रुपए का पुरस्कार आया है कौशल नेटी जी के द्वारा, जिन्होंने द्वितीय पुरस्कार प्रदत्त भी की है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ पुलिस बल से कोलमिकारी छापर से कौशल नेटी जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार होगा विजेता टीम के लिए फाइनल पंगे में। साथ ही आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। एक बार बंधन जिस तरह से सेमीफाइनल में कोरबा क्लब ने तोड़ निकाला था दुर्गेश को बाहर बैठाने का, अभी तक वो काम नहीं कर पाई है रायपुर की टीम, और यही वजह है कि उनकी टीम ऑल आउट के नजदीक पा रही है अपने आप को। अब तो 2 खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी में क्या टच करेंगे या 2 ले जाएंगे। एक को उन्होंने सुनिश्चित किया और दूसरे को छोड़ा कि आइए अब रेड पर आइए, वहां हम शिकार करने का प्रयास करेंगे। दर्शक सोच रहे होंगे वो तो सेमीफाइनल का मुकाबला बड़ा मजेदार रहा। फाइनल का मुकाबला शुरुआत में एक तरफा जरूर नजर आ रहा है,
लेकिन रायपुर के पास वो दमखम है, उनके पास वो हथियार व असला बारूद सभी है और वो चलाएंगे। हालांकि इस बीच रायपुर ही ऑल आउट हो रही है और इस अंकों के साथ 2.5 का आंकड़ा छू लिया है करपीहा ने। आदर्श कबड्डी क्लब करपीहा टाइम आउट बुलाया है रायपुर के। तो फाइनल मुकाबला, अंतिम मुकाबला है 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का, जो कि आयोजित है स्वर्गीय दुकालू राम मरावी जी की स्मृति में। और रात्रि के समय गुजरने को है, सुबह का पहर होने को है, लेकिन कबड्डी के वो तमाम दर्शक वो फाइनल देखने को बेताब है। और ये बेताबी इस बात का गवाह है कि हम सब कितने कबड्डी प्रेमी हैं, इस खेल के प्रति कितने समर्पित हैं। गणेश नेताम इस समय नंबर 8 की जर्सी के साथ वो महत्वपूर्ण 9 अंकों की बढ़त के साथ क्या वो 7 का हाउसफुल मैदान इस समय कोर्ट के ऊपर उपस्थित है, लेकिन रायपुर क्या एक नए उम्मीद के साथ नए रणनीति के साथ वापसी करने का प्रयास करेगा। वापसी कहने का मतलब यह है उनकी टीम पिछड़ रही है और वो 7 खिलाड़ी एक समय फिर से कोर्ट के ऊपर उपस्थित है और उसमें एक नई दौर के साथ क्या शुरुआत करना चाहेगी अंक बटोरने के लिए रायपुर बिरला। इस रेडर के ऊपर पूरी जवाबदारी है और जब जवाबदारी को अगर वो निभा जाते हैं और बखूबी ढंग से निभा जाते हैं तो वापसी तय मानिए रायपुर का। अभी तो रायपुर एक ही अंक पर रुका हुआ है काफी देर से और उनको वहां से एक एक्सप्रेस के रूप में अपने आप को वो तब्दील करके सरपट ढंग से दौड़ना होगा अंक के मामले में। लेकिन ऐसा करने देगी करपीहा तबला। करपीहा देखिए आप अंकों की लीड न करके वो खेल की गति को पहले हाथ में ही ढीली करने की कोशिश कर रहा है। तो रायपुर क्या दूसरे हाथ का इंतजार करेगा या पहले हाथ में ही धावा बोलेगा? हालांकि वो धावा बोलने का शुरुआत का समय लग रहा था जरूर बंधन जी, लेकिन वहीं से उनको ऑल आउट का भी एक रास्ता एक समय देखना पड़ा है जी। उस ऑल आउट के बाद एक नई शुरुआत हो सकती थी राज्य, लेकिन इस तरह से हम देख पा रहे हैं रायपुर का एक छोर से हो सकता है कि दूसरे हाथ के खेल में वो तेजी प्रदान करे अपने खेल में। रेड है गणेश नेताम के लिए। बोनस का अटेम्प्ट लिया नंबर 10 के जर्सी के सर के नीचे से, लेकिन क्या वो सफलता हाथ लगेगी? जिस हाव भाव की हम बात करें गणेश नेताम, वो उनका इरादा पक्का है और पक्के इरादे के साथ और रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया। रेडर लगा कि मैंने सफाई के साथ बोनस लाइन को पार किया है, नहीं है बोनस के। रेडर को भी पता था, अंत में उनका आउट दिया गया। रायपुर का रेड है वो डू और डाई का रेड है, 6 का डिफेंस है, बोनस 1 है सामने, बोनस एक्टिव है रेडर के लिए। क्या बोनस के लिए जाएंगे? राइट का वो रेडर कवर से जैसे ही चलकर आगे निकलने की कोशिश थी, वो टेकअप होने का जो इरादा था वो उसको क्रैश कर दिया गया, उनको रोक दिया गया कि आप वापस जाइए मैदान पर बाहर और अपने वापस आने का इंतजार कीजिए। 2 और 11 के मुकाबले 9 अंक से पिछड़ रही है बिरगांव रायपुर की टीम। 9 अंकों के साथ पिछड़ने के साथ यदि यहाँ से दुर्गेश नेताम का शिकार कर जाती है तो मौके बनेंगे और दोनों एंकल पर गए, कॉर्नर और कॉर्नर इनके खिलाड़ी एक एंकल पर कब कहीं जाकर के दुर्गेश का शिकार किया। 3 और 11 के मुकाबले अब मौके क्या बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वो डिफेंस पूरी उनकी टीम है, इस समय 6 खिलाड़ियों का मजबा है और बोनस का प्रयास जरूर रहा है नंबर 9 की जर्सी का, लेकिन ऑफिशियलों ने नकारा और खाली खींचा नंबर 9 की जर्सी। एक मरतबा फिर से गणेश का शिकार कर लिया है। अब एक नई रणनीति के साथ क्या कोई कोर्ट के ऊपर अपना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है रायपुर राज्य। गणेश जाते जाते ही सही, लेकिन बोनस कंग दिला गया करपीहा को और वो भी काफी सुकून भरा होगा। बोनस से भी अंकों की बढ़त को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन 2 रेडर जिनके ऊपर दांव हमेशा खेलता है करपीहा और खेल भी रहा था इस प्रतियोगिता में, वो दोनों रेडर बाहर हैं और खगेश किस तरह से अपने खिलाड़ियों को चलाते हैं ये देखना होगा। नंबर 10 की जर्सी के साथ सेकेंडों का खेल रह गया है, मतलब यह है कि डू और डाई की संभावना बहुत कम है, तो यहां से खाली जाना ही पसंद करेंगे करपीहा के वो रेडर।
वैसा किया उन्होंने।